हम लोग मेरठ बार एसोसिएशन के कार्यालय में हैं और यहाँ चूंकि कल 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर की पूरे वेस्ट यूपी की बंद की कॉल की गई है। मांग है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच। यूं तो पिछले अगर हम बात करें तो 6-7 दशक से ये मांग चल रही है, लेकिन इस बार जो लगातार डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि अभी पिछले महीने तमाम जो वेस्ट यूपी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सबका घेराव किया गया, उन सबसे मांग की गई और संसद में कुछ सांसदों ने मांग भी उठाई है। तो कल चूंकि पूरा मेरठ बंद है, वेस्ट यूपी बंद है, हमारे साथ में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं संजय शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। और यहाँ प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है लोकदल का, मुझे लगता है कि समर्थन के लिए हो, कल जो मेरठ बंद है उसके लिए समर्थन के लिए जरूर यहाँ आए होंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कल का प्लान कैसे है, कल कैसे कैसे बंद करेंगे और कितनी टीम बार एसोसिएशन लगी हुई है और कितने संगठन साथ में हैं। तो कल जो बंद है, कल बंद की कॉल है, तो कल बंद का क्या प्रारूप होगा जी? देखिए, बंद जो है वो मेरठ की जनता स्वतः बंद कर रही है। हमने उनसे आग्रह किया और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरठ के व्यापारियों ने, मेरठ के आमजनों ने, मेरठ के हर वर्ग ने इस बंद को अपना अभूतपूर्व समर्थन दिया है और स्वतः वो जो है बंद करने जा रहे हैं। हम फिर भी उनके सहयोग के लिए 20 मोबाइल वैन सुबह 6:30 बजे हमारे यहाँ से निकलेंगी। 35 पॉइंटों पर अधिवक्ता और व्यापारी जो है वो शहर में होंगे। इसके अलावा ईस्टर्न कचहरी रोड वाले गेट पर और वेस्टर्न कचहरी वाले गेट पर धरने का प्रोग्राम है। वहाँ पर जो है हमारे सीनियर्स जो है धरना देंगे। ये हमारा अभी तक का समस्त प्रोग्राम है और केवल हॉस्पिटल्स को छोड़कर बाकी संपूर्ण मेरठ बंद रहेगा। क्या ये शाम तक बंद रहेगा या जब तक प्रदर्शन होगा तब तक बंद रहेगा? नहीं, ये शाम तक बंद रहेगा। बंद की कॉल है। स्कूल्स बंद रहेंगे, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, डॉक्टर्स की ओपीडी जो है बंद रहेंगी शाम तक। ये सब चीजें बंद रहेंगी। पहले हम लोगों ने देखा कई बार जब बंद होता था बहुत सारे हंगामे भी होते थे, मारपीट भी होती थी। क्या कल जो बंद होगा क्या आक्रामक होगा या? देखिए, वो बंद जो जबरदस्ती होता है उसमें मारपीट हो सकती है, लेकिन जब मेरठ की जनता बंद करने पर तैयार है, मेरठ की जनता बंद करा रही है, तो मारपीट कौन करेगा? जनता का सहयोग है। जनता बंद करा रही है तो मारपीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राज्यसभा सांसद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चंदन सिंह चौहान, डॉक्टर राजकुमार सांगवान और भी कई सांसदों ने आपकी मांग रखी है संसद में। कोई ऐसा इनपुट आया है जैसे कल बंद है कि अधिवक्ताओं के लिए कहा गया हो कि कुछ मैसेज दिया हो कि कुछ सरकार सोच रही है इसके बारे में? देखिए, कल ही अमित शाह जी से बात हुई है हमारे जो सांसद हैं अरुण गोविल जी की, और वो बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जल्दी हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। इसके अलावा चंदन चौहान जी जो राष्ट्रीय लोकदल के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में मुद्दा उठाया। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, उनका ये कहना है कि लड़ाई निर्णायक दौर पर है। रुचि वीरा जो सांसद है मुरादाबाद की, उनके द्वारा ये मामला उठाया गया है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने लॉ मिनिस्टर से बात करी है। लॉ मिनिस्टर तैयार है हमसे मिलने के लिए, वो हमें समय दे चुके, लेकिन हम जो मिलेंगे दिल्ली में वो 17 के बंद के बाद मिलेंगे ताकि हम बता सकें कि ये जो बंद है ये आम जनता के द्वारा कराया बंद है। जो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वकीलों की मांग है, ये वकीलों की बिल्कुल मांग नहीं है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ की जनता की मांग है और अब भारत सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि उस मांग को वो पूरा ना करें। अगर वो कोल्हापुर में 6 जिलों पर बेंच दे सकती है, 1.5 करोड़ की आबादी में बेंच दे सकती है, तो उनके पास ऐसा कोई तर्क नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22 जिलों पर वो बेंच ना दें। ये जो 22 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मतलब बार एसोसिएशन के जो अधीन होते हैं, इन सब का एक प्लान अगर बता देंगे कल बंद का क्या प्लान है तमाम जिलों का? एक लाइन का प्लान है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का, हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति का, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद रहेगा, 17, 12, 25 को बंद रहेगा। ऐसा इनपुट कोई वहां से मिला हो जैसा आप लोग यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं? यहाँ अपने तमाम ट्रांसपोर्टर हों, चाहे सब्जी वाले हों, सबसे बात करिए, चाहे कॉलेज वाले हों, क्या वहां भी कोई ऐसा है कि तमाम एक कोई प्रतिनिधिमंडल सबसे बात कर रहा हो? देखिए, हर जिले के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। व्यापार मंडल से भी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों से भी बात कर रहे हैं। वो सब लोग जो है अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं। क्या चूंकि मेरठ जो है वो मुखिया है, तो हमारे ऊपर ये महती भूमिका ज्यादा है कि हम सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा आगे बढ़ के काम करें, इसलिए मेरठ जो है हमेशा काम करता है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आपको समर्थन ना दिया हो? नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने समर्थन ना दिया हो। तो हमारे साथ बार एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा जी भी, इनसे भी बात करेंगे। तो क्या प्लान रहेगा कल? व्यापारियों से क्या बात हुई आपकी? देखिए, व्यापारियों का लगातार अभी भी जैसे आप बैठे हैं हमारे फोन, इसमें लगातार समर्थन पत्र हमारे पास मेल से और व्हाट्सएप पे लगातार प्राप्त हो रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी
सभी राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो वो चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, सभी ने हमारी इस मांग को जायज मानते हुए और जनता की मांग मानते हुए, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक जो आंदोलन हुआ था, अभी तक जो हमारे आंदोलन का सरकार के पास और जो बेंच देने वाली लॉबी है उसे लगता था कि ये केवल और केवल पश्चिम के कुछ वकीलों की मांग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जनता दिखा दिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि ये जनता की मांग है, वकीलों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जनता स्वयं कल बंद करके ये संदेश दिल्ली को दे रही है कि अब बेंच देना पड़ेगा। 17 के बाद का भी कोई ऐसा अपना प्लान है कि अगर 17 के बाद भी कुछ ऐसा बंद होगा या कुछ और? देखिए 17 के बाद, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया, हमारे पास कानून मंत्री का, केंद्रीय मंत्री साहब का, और जो कल अभी हमें अखबारों से जो अरुण सांसद जी ने, हम किसी से मिलने में कोई गुरेज नहीं है। अगर हमारी मांग के लिए कोई हमसे मिलके कोई हमें प्रस्ताव देना चाहता है, हमारी मांग को सुनना चाहता है, तो हम उसे सुनाएंगे, और अगर नहीं सुनेगा तो ये आंदोलन लगातार अनवरत तब तक जारी रहेगा जब तक वेस्टर्न यूपी के अधिवक्ताओं की जनता की मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या यहाँ कुछ अधिवक्ताओं में गुटबाजी है कुछ? देखिए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिवक्ता, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यापारी, कोई किसी भी प्रकार के किसी भी दल से जुड़ा हो, उसका एक मत ये है कि वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना अब हो ही जानी चाहिए।